पता है ना कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आज पूरा बंद है और आपको इसमें एहतियात बरतने के लिए आपको घर पे रहना चाहिए, है ना। तो कुछ क्या ज़्यादा कुछ जरूरी काम है जिसमें आप निकल रहे हो? मेरा मेन पावर का सप्लाई है। हाँ मेरे पास सिक्योरिटी का। हाँ। मैं सिर्फ गार्ड छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, गार्ड को छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आप घर पे रहो और आपको पता है ना रात को 9 बजे तक अपने घर पे ही रहना है, ठीक है। और ये इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो आप निकलो फटाफट उसको छोड़ के और अपने घर पहुँचो। जनता कर्फ्यू लगा रखी है, आपको मास्क लगा कर घूमना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपने आज ज़्यादा घूमने बाहर मत जाइए, अपने घर पे रहो, अपने बच्चों के साथ आराम से पूरे 8 बजे तक घर पे रहो, ठीक है। कोई दूसरे से मिलने पर थोड़ा दूर रख के बात करो, ज़्यादा पास में मत जाया करो, ठीक है। हम लोगों का डिसीजन यही है कि ये इस दुनिया की सबसे बड़ी आपदा है जो यहाँ पर है, ये एक न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमारी जान की हिफाजत है और हमारे दीन में और हमारी लॉ भी और संविधान भी कहता है कि आपको अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए। तो जिसकी वजह से हम लोग जान की हिफाजत के लिए इस प्रोटेस्ट को हम पोस्टपोन कर रहे हैं जब तक इस आपदा से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि इस आपदा से लड़ने के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है और अपनी हिफाजत खुद है। यहाँ पे इलाके के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी की अपनी अपनी राय है और सभी इस चीज़ के फेवर में है कि अगर हम जीवित हैं तो हम कोई और लड़ाई आगे तब लड़ सकते हैं। तो इसलिए अपनी सुरक्षा और अपने पड़ोसी की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा, ये भी हमारे संविधान हमें इजाज़त देता है और हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो संवैधानिक तरीके से इस चीज़ को हम पोस्टपोन करते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक इस आपदा से हम नहीं लड़ पाते। कोरोना वायरस बराबर फैलता जा रहा है और हिंदुस्तान में भी सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। दिल्ली में भी ऐसे केस सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव के हैं। ये बहुत ही तशवीश की बात है, फ़िक्र की बात है। और लॉकडाउन जो हुआ है इसमें हमें पूरी तरह से एहतियात बरतनी है, घरों में रहना है और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बजाय आप घरों में नमाज़ पढ़ें। घर में जमात भी कर सकते हैं और घर में जमात का आपको सवाब भी मिलेगा। ये ईमान कमज़ोरी की बात नहीं है, ये लापरवाही की बात नहीं है, बल्कि इसमें हमें पूरी एहतियात बरतनी है ताकि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस की बीमारी हमारे भारत से दफ़ा हो जाए और जो आजकल परेशानी देश के अंदर है वो परेशानी ख़त्म हो जाए। लिहाजा मैं आपसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बाज़ारों में न निकलें, दुकानों पर इकट्ठे ना हो, जगह जगह इकट्ठे ना हो और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने आने की कोई कोशिश न करें। आप अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और ये कोरोना वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करके नाकाम बना दें। अगर हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, उस सूरत में ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाता है। लिहाजा जो एडवाइज़री जारी की जा रही है आप उस पर पूरी तरह से अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ मुंह पर ज़्यादा न लगाएं और डिटॉल साबुन का इस्तेमाल करें और टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हाथ धोते रहें और अपने आप को पाक साफ़ रखें। दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि ये बीमारी हमारे भारत से भी और सारी दुनिया से ख़त्म हो जाए। हमारे मज़हब इस्लाम में हर तरह की रियायत है, हर तरह का ऑप्शन मौजूद है। इस्लाम दीन फितरत है। हर सूरत हाल के लिए हमारे मज़हब इस्लाम में पूरी रियायत है। लिहाजा आजकल जो हालात गुज़र रहे हैं उनसे होशियार रहें और जो 60-65 साल के या ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो घरों में पाबंदी से रहें, हर तरह की एहतियात करें और कहीं भी कोरोना वायरस का
कोई पॉजिटिव केस ना मिले, इसके लिए दुआ भी करें और इसके लिए पूरी एहतियात करें।